अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप हमें रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन पे वीडियो बनाएं। हाँ, हम उस पर भी बनाएंगे, कोई इशू नहीं है, वीडियो बना दें, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अब ये वाली चीज़ें जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, प्रैक्टिस बेस पे। अब जो एरर्स होते हैं वो टेक्निकल बेस पे होते हैं। अब किस तरीके से, अब बात यहाँ पे आती है कि अब हम रीडिंग और कम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कहाँ, कब और किस तरीके से करें और इनिशियल लेवल क्या होगा। तो इसका मैं एक ही सोल्यूशन दूंगी। जब भी आप कोई चीज़ लें तो उसको इनिशियल लेवल से लें, ठीक है, क्योंकि आप बीच में स्टार्ट करेंगे। अब मैं CAT एक बच्चे को दे देती हूँ, अब उसको पता ही नहीं कि सी को सी बोलते हैं या ए को ए बोलते हैं या टी को टी बोलते हैं, तो वो केट को कैसे प्रोनाउंस करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, जब भी आप एक चीज़ उठाएं, कोई भी हो, कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री हो, आप कोई भी सब्जेक्ट्स लें, तो आप उसके इनिशियल लेवल से जब बेस बनाएंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन का भी मैं यही कहती हूँ। एक पैराग्राफ दिया जाता है, वहाँ पे उस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब वहाँ पे क्या, आप उसको अंडरस्टैंड करना होता है आपने पैराग्राफ को, और उसको रिफ्रेश करके आपने उसके क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। अब जब आप, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप रीडिंग करें। आप 1 घंटा अपनी रीडिंग को दें। आप 1 घंटा नहीं दे सकते, आप 30 मिनट दें, क्योंकि फिर आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें उसकी अक्वाइंटेड होंगी कि हाँ, हम इस तरीके से, आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड भी होगी, और आपका जो एक मेंटल लेवल है उसकी भी बिल्डिंग होगी। तो इसका आप 1 घंटा 1 मंथ तक आप रीडिंग करके देखें, फिर आप कोई पास्ट पेपर उठाएं तो आप को वो चीज़ें खुद ही रिफ्लेक्ट होती नज़र आएंगी। बाकी तो आपकी सारा कुछ प्रैक्टिस पे होता है। तो मैं यही कहूँगी, आप रीडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि रीडिंग से आपकी क्या होती है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है। तो फिर आपको ये नहीं होता कि आप कुछ, आपने कभी प्रैक्टिस की नहीं और आप एग्ज़ाम में जाएँ और कंप्रीहेंशन करें, तो ये इस तरीके से तो हो ही नहीं सकता। आप अपने ब्रेन को अक्वाइंटेड बनाएं इन चीज़ों से, तो आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप 30 मिनट्स दें, आप ट्रांसलेशन करें। आप पैराग्राफ नहीं कर सकते, आप एक एक लाइन करें, छोटी छोटी क्लासेस से स्टार्ट करें, उनको प्रैक्टिस में लाएं चीज़ें, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, फिर 1 वीक के बाद दो दो को करें। उसके बाद इस तरीके से अपना जो एक पूरा प्रॉपर स्टडी पैटर्न बनाएं, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। एनीवेज, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे वीडियो कट हो गई थी, सॉरी। सना जम्प्ड इन द रिवर। अब जब कोई जंप करता है तो वो जंप पहले कहीं खड़ा होगा, बैठा होगा, कहीं भी होगा, या सोया हुआ होगा। तो उसने, अब वो इस जंप करने से पहले किसी पोजीशन में होगा। जब एक बंदा अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को चेंज करे, अब इसने जंप किया है, वो कब, पहले सना क्या पता खड़ी हो, बैठी हो, तो वो जो उसकी पहले वाली पोजीशन, उसका जंप करना, वो जो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो वहाँ पे हम इनटू या ऑन टू यूज़ करते हैं। अब सना पहले कहीं खड़ी होगी, अब उसने जंप रिवर के अंदर किया तो हम इनटू लगाएंगे। अगर वो सोफ़ा या बेड पे करते तो हम ऑन टू लगाते हैं, ठीक है। तो अब सना ने जंप किया रिवर में, तो वो रिवर के अंदर गई है, लेकिन उसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो इस वाली कंडीशन में इन खाली नहीं लगाते, हम यहाँ पे इनटू लगाते, तो हमारे पास एरर क्या बन जाएगा, बी। अब यहाँ पे आते हैं, अगर जैसे एक और एग्जांपल दे दो, जैसे केट होगी, वो सोफ़े पे चढ़ेगी, टेबल पे चढ़ेगी, बेड पे चढ़ेगी, तो हम वहाँ पे ऑन टू लगाएंगे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी। जब कोई बंदा जंप करता है तो वो जंप करता ही नहीं रहता, कंटिन्यू रहता, वो पहले किसी और पोजीशन में होगा, उसके बाद वो जंप करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ऑन टू लगाते हैं। हम नेक्स्ट पे आते हैं, टू सिस्टर लव वन एंड अदर। अब जब कॉन्सेप्ट आपको दे टू का और वन एंड अदर, तो वन एंड अदर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ दो से ज़्यादा लोग हों। जहाँ दो होते हैं वहाँ ईच अदर लगाते हैं, जहाँ दो से ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हम वन एंड अदर लगाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है द टू सिस्टर लव वन एंड अदर, तो वन एंड अदर वहाँ लगता है जहाँ पे दो से ज़्यादा। अब यहाँ पे इसने हमें बता दिया है कि दो सिस्टर्स आपस में लव करती हैं, तो वहाँ पे वन एंड अदर नहीं लगता, वहाँ पे ईच अदर लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि जब दो सेंटेंस में हमें सेंस दे रहा है दो सिस्टर्स का, तो वहाँ पे हमें ईच अदर आएगा, वन एंड अदर नहीं आएगा। अब तो थर्ड पे आते हैं, फोर गर्ल वर प्लेइंग विथ ईच अदर। अगेन मैंने इस वजह से दोनों को साथ लिखा है ताकि फिर आपका जो है वो सेंटेंसेस क्लियर हो जाएं जो भी एरर थे। अब यहाँ पे फोर गर्ल्स हैं, तो ईच अदर वहाँ लगता है जहाँ पे दो लोगों की बात हो। अब यहाँ पे फोर गर्ल्स की बात हो रही है, तो ईच अदर यहाँ पे नहीं का, यहाँ पे वन एंड अदर आएगा, तो एरर हमारे पास हो जाएगा सी। ये हो जाएगा फोर गर्ल वर प्लेइंग विथ वन एंड अदर। अब यहाँ पे जब दो की बात होगी ईच अदर लगाएंगे, जब दो से ज़्यादा की बात होगी तो वन एंड अदर लगाएंगे। अब
4th वन पे आते हैं, रिच शुड नॉट हैड द पुअर। अब यहाँ पे आपने आर्टिकल देखना है, जहाँ पे भी पुअर होगा या रिच होगा, पुअर से पहले आर्टिकल द आएगा और रिच से पहले भी आर्टिकल द आएगा। द रिच शुड नॉट हैड द पुअर, तो रिच से और पुअर से पहले हमेशा द आर्टिकल आता है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, तो हमारे पास एरर हो जाएगा ए। जहाँ पे भी रिच आपको देखें या पुअर देखें, रिच और पुअर से पहले हमारे पास आर्टिकल द आता है, ठीक है। अब 5th पे आते हैं, वी रिसाइटेड होली कुरान एवरी डे। अब मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे पास होली बुक्स हैं, बाइबल हो गया, होली बुक हो गया, होली कुरान हो गया, जितने भी हमारे पास रीजन बुक्स हैं, तो उससे पहले भी हमारे पास आर्टिकल यूज़ होता है, आर्टिकल दा। अब यहाँ पे जस्ट होली कुरान है तो हमारे पास एरर बन जाएगा कि ये हो जाएगा दा, यहाँ पे लाजमी आएगा। प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, मैंने आपको उसमें ब्रीफली बताया है कि कहाँ कहाँ पे हमारा आर्टिकल यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाए तो एरर बन जाए, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ आप प्रीवियस वीडियो से कनेक्टेड रहें ताकि आपकी कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। अब यहाँ पे होली बुक से पहले, नाम से पहले हमारे पास द आर्टिकल लाजमी आता है, अगर नहीं आएगा तो हमारे पास एरर हो जाएगा, ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है, बी, वी रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। अब 6 पे आते हैं, शी इज़ बोथ वाइज एज वेल एज ब्यूटिफुल। अब आपने यहाँ देखना है, जब सेंटेंस में बोथ यूज़ हो, बोथ क्या है, कनेक्टर है, जब सेंटेंस में बोथ यूज़ हो तो वहाँ पे जो कनेक्टर यूज़ होता है, जब आपके सेंटेंस में बोथ यूज़ हो तो कनेक्टर हमारे पास एंड यूज़ होता है, एज वेल एज यूज़ नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे बोथ ना होता तो फिर एज वेल एज ठीक था। अब यहाँ पे क्या है, बोथ है तो यहाँ पे एंड आएगा लाजमी, यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा। शी इज़ बोथ वाइज एंड ब्यूटीफुल, तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। जब भी सेंटेंस में बोथ आएगा तो अगला कनेक्टर जो होगा वो हमारे पास एंड होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कनेक्टर्स भी बताऊंगी कि कौन सा कनेक्टर कहाँ यूज़ होता है। अब यही है कि आप सोचेंगे कि ये क्यों आ रहे हैं कनेक्टर्स, क्योंकि कुछ मोस्ट कॉमन कनेक्टर्स हैं जो रिपीटेडली आते ही आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी मेमोराइज़ कर दें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको लगती छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपका रीडिंग स्किल्स में या राइटिंग स्किल्स में, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।